हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रेडिंग महामंत्रा। फ्रेंड्स, इस चैनल से हम आपको सीधा डे बाय डे स्ट्रेटजी बताएंगे और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि आपको ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज है। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है फिब रिट्रेसमेंट। और इसका जो पूरा नाम है, इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी बोलते हैं। अब ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता क्या है, आपको मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसके बारे में बताऊंगा। फिर उसके बाद चार्ट पे जाके मैं सीधी आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा, क्योंकि फिबोनाची के बारे में अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप नॉलेज रखते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो हो सकता है कि आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको पहले से ही पता हो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में एक टर्म है फिबोनाची। फिबोनाची का मतलब होता है रेशियो, और दूसरा जो वर्ड इसमें यूज हुआ है उसका नाम है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट का मतलब होता क्या है एक्चुअली में, आप बेसिक इसका बेसिक मैं आपको एक बार बता दूं कि रिट्रेसमेंट एक्चुअली में होता क्या है। तो दोस्तों, रिट्रेसमेंट, मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जो ये ऊपर जा रहा है उसके बाद ये थोड़ा सा मार्केट नीचे आ रहा है, तो ये जो नीचे आ रहा है इसी को रिट्रेसमेंट बोलते हैं। ये जो पोर्शन है ये रिट्रेसमेंट है। फिर मार्केट ऊपर गया, फिर ये जो पोर्शन है ये रिट्रेसमेंट है। इसी तरह मार्केट मान लीजिए ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जो ये पार्ट है ये रिट्रेसमेंट है। अब इसमें दो कॉन्सेप्ट, एक रेशियो और एक रिट्रेसमेंट। अब ये रेशियो क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि रेशियो, फिबोनाची का रेशियो होता क्या है। और रिट्रेसमेंट तो आप समझ गए होंगे कि जो प्राइस है वो अपने ओरिजिनल मूवमेंट से कितना, अगर आप डायरेक्शन में तो कितना नीचे आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, और या नीचे आ रहा है तो नीचे आने से पहले कितना ऊपर जाएगा। तो ये जो रेशियो आप देख रहे हैं ये फैब के रेशियो हैं। फैब के रेशियो हैं। इन रेशियो में आपको एक ये जीरो दिख रहा होगा, एक 0.038%, 0.618, 0.1, इसके बाद ये आपका 0.23, 0.5, 0.78। तो फेब रिट्रेसमेंट में जो हम यूज़ करेंगे वो आपको याद रखना है। 1, 1 के बाद हम 1 के बाद हम इसमें जो यूज़ करेंगे वो 0.23 यूज करेंगे, उसके बाद 0.5 और 0.76। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट में ये जो फ्रेंड रेशियो हैं 0.236, 0.5 और 0.786, अब ये काम कैसे करते हैं ये हम आपको बताते हैं। हम ऐसे इसको खींचते हैं फिबोनाची को। अब जैसे मान लीजिए ये जो फैब है, इस फिबोनाची में मान लीजिए कोई कैंडल ऐसी बनी हुई है, या कोई कैंडल ऐसी बनी हुई है। तो बस इसी के बीच में हम ये पूरा फैब खींचते हैं, इसी के बीच में दोनों कैंडलों के, हरी और लाल दोनों कैंडलों के बीच में
हाँ दोस्तों, इसमें जो विक वाला पार्ट है इसको लेना है, कंसीडर करना है, विक पार्ट को हम कंसीडर करेंगे, सिर्फ बॉडी नहीं, विक से हम कंसीडर करेंगे विक पार्ट को। ये देखिए 1, 0.76, 0.5, 0.23 और ये 0.02। अब इसमें हम एक्चुअली में दोस्तों देखते क्या हैं, मान लीजिए मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाके मार्केट इस लेवल से नीचे आएगा या फिर और ऊपर चला जाएगा इस पॉइंट तक, या इससे नीचे आएगा। अगर इन दोनों पॉइंटों से फ्रेंड्स मार्केट ऊपर निकल गया, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से 0.5 से, और उसके बाद मार्केट इस 0.5 को क्रॉस करके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है, तो फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगा, ये मार्केट बुलिश हो जाएगा। और ऐसा ही अपोजिट जो हम देखते हैं वो बेयरिश मार्केट में देखेंगे। यहाँ मार्केट बुलिश है ये। अब इसको हम देखते हैं बेयरिश मार्केट में। मान लीजिए मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, ये मान लीजिए एक रेड कैंडल बन गई है आपकी, और मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है। मार्केट यहाँ से आया, इस पॉइंट से वापस मार्केट इस पॉइंट से ऊपर उठ जाएगा या फिर नीचे वाले पॉइंट से ऊपर उठ जाएगा। अगर इन दोनों पॉइंटों से मार्केट यहाँ से ऊपर उठ के, यहाँ से ऊपर उठ के अगर ऊपर निकल जाएगा, ये अगर यहाँ से ऐसे ऊपर निकल जाएगा दोस्तों, तो इसका ट्रेंड फिर चेंज हो जाएगा। और अगर ये कंटिन्यू नीचे आ रहा है, ठीक है, ऐसे करके नीचे आ रहा है, तो ये बेयरिश ही रहेगा। और अगर ये यहाँ से वापस हो जाएगा तो ये बुलिश हो जाएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है, जब मार्केट ऊपर से नीचे आता है तो ये रिट्रेस कर रहा है। अगर ये पॉइंट इस 0.75 से रिट्रेस कर गया तो ये दोबारा वापस निकल जाएगा, बुलिश हो जाएगा। अगर ये 0.5 के बाद रिट्रेस हो गया, वापस हो गया, तो ये बुलिश हो जाएगा। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रखना चाह रहा है तो ये इस लेवल को तोड़ के कैंडल 50% के नीचे क्लोज हो जाएगी, और फिर उसके बाद ये मार्केट नीचे अगर यहाँ क्लोज हो गया तो मार्केट बेयरिश ही रहेगा, ये बेयरिश ही रहेगा। ये मान लीजिए ग्रीन कैंडल बनी हुई है, मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, या तो यहाँ से नीचे आएगा, अगर यहाँ से मार्केट नीचे नहीं आ रहा है तो यहाँ से नीचे आएगा। और अगर मार्केट इन दोनों पॉइंटों को क्रॉस करके यहाँ से ऊपर निकल जाता है, अगर इस डायरेक्शन में मार्केट है, अगर ये डायरेक्शन है मार्केट की और यहाँ से अगर बैक होता है, तो यहाँ से रिट्रेसमेंट मार्केट ले रहा है। और अगर यहाँ से मार्केट यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ से मान लीजिए अगर यहाँ से 0.235 से वापस आ गया तो ये रिट्रेस है, 0.5 से वापस आ गया तो ये रिट्रेस है, मतलब यहाँ मार्केट बेयरिश हो रहा है। और अगर मार्केट इस 0.5 के ऊपर निकल जाता है तो ये मार्केट बुलिश ही रहेगा, और इनिशियल इसका डायरेक्शन अपवर्ड ही है और आगे भी अपवर्ड रहेगा। तो ये रिट्रेसमेंट का यूज़ हम कहाँ करते हैं, मान लीजिए हमने कोई स्टॉक ले लिया और वो स्टॉक, कोई भी स्टॉक सीधा ऊपर नहीं जाता है, पहले वो स्टॉक थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। तो अगर हम स्टॉक को यहाँ पे बाई नहीं कर पाए,
और ये ऊपर चला गया, तो फिर हम यहाँ पे बाई करेंगे जहाँ रिट्रेसमेंट आया है। इसीलिए फिबोनाची का यूज मेनली इस काम में होता है। अब आपको मैंने बेसिक बता दिया, अब मैं आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ कि चार्ट पे इसको कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे इसको यूज़ करते हैं। मान लीजिए हम कोई बैंक लगा लेते हैं। मान लीजिए हमने आईसीआईसी बैंक लगा लिया। अब आईसीआईसी बैंक को हम खोलते हैं। मान लीजिए हम कोई भी रैंडमली दिन ले लेते हैं। मान लीजिए हम ये 4 तारीख को मान लीजिए कैंडल बन गई। अब हमें 4 तारीख के बाद मूवमेंट देखना है कि कैसे होगा। तो हम इसको 15 मिनट में करके भी इस पर फिबोनाची लगा सकते हैं और एक दिन की कैंडल में भी करके भी फिबोनाची लगा सकते हैं। ये हमने मान लीजिए फिबोनाची लगा लिया। अब हमें इसमें ट्रेड कैसे लेना है, अब वो हम आपको बताते हैं। ट्रेड लेना थी 5 तारीख को, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, और हमने 4 तारीख के बीच में फेब लगा लिया। अब आप यहाँ ये देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये मार्केट में ये तो 4 तारीख का दिन हो गया यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद मार्केट ने ये 50% मार्केट ने 50% का ये लेवल देख रहे हैं, यहाँ तक मार्केट नीचे आया। 5 तारीख में इसने रिट्रेस किया, इसी को रिट्रेसमेंट हम बोलते हैं। और इसके बाद इसने एक ये ग्रीन कैंडल बना दी। हमारी जो एंट्री है वो यहाँ पे होगी। एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी और हम जो रेशियो रखेंगे, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जो आरआर रेशियो रहेगा वो 1:2 का रहेगा। और फ्रेंड जब 1:2 का रेशियो रहता है तो हम हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए कि ये बनने के बाद ये कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। ये मूवमेंट आपको दिख रहा होगा कितना बड़ा मूवमेंट मिला है। तो दोस्तों ऐसे फिबोनाची को हम अप्लाई करते हैं। तो अभी मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, आप इस स्ट्रेटजी से भी स्टॉक्स में एक दिन में 1 से 2,000 जितनी कैपिटल लगाएंगे उस हिसाब से इंट्राडे करके 1,000 2,000 बहुत आराम से बना सकते हैं। और इसमें जो रिस्क है वो आपका फिक्स है। और फिबोनाची में जो मेन आपको याद रखना है, वो मेन चीज़ ये है कि फेब में हमेशा कभी भी आप फिबोनाची को यूज़ करें तो फिबोनाची में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें वेट करना है कि मार्केट नीचे आए रीटेस्ट करने के लिए फेब लेवल पे। ये जो फेब्स लेवल हैं, उसके बाद जब वो दोबारा ऊपर जाएगा उसको टेस्ट करने के बाद, क्योंकि मार्केट नीचे से देखिए ऊपर जा रहा है, मतलब मार्केट बुलिश है। तो जब नीचे से ऊपर मार्केट जा रहा है तो उसको नीचे, ये यहाँ नीचे आना ज़रूरी है। ये जब ये नीचे आ जाएगा उसके बाद फिर जब दोबारा ऊपर जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ एंट्री बनाएंगे। ये एंट्री पॉइंट है अपना। तो आपको फ्रेंड्स मैंने एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को बहुत आसान भाषा में बता दिया है। ये जो फेब रिट्रेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट अभी मैं बता रहा था वो यही है कि कैंडल नीचे, अगर ऊपर से नीचे मार्केट आ रहा है तो पहले वो इस लेवल पर रिट्रेस करेगा, पहले वो इस लेवल पे या तो इस लेवल पे रिट्रेस करेगा ये वाला लेवल, या फिर वो इस पर 50% पे रिट्रेस करके ऊपर चला जाएगा। अगर इसके नीचे आ जाता है मार्केट तो मार्केट बेयरिश है। वही मैंने अभी आपको चार्ट पे बताया। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई ये नॉर्मल स्ट्रेटजी है। और जो प्रो स्ट्रेटजी आप सीखना चाहते हैं
फिबोनाची की, तो उसके लिए आप हमारे मेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो के नीचे जो लिंक हैं उससे आप डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं और उसका 1 या 2 ट्रेड लेके हमें हमारे मेल पर व्हाट्सअप करते हैं, सॉरी मेल पर उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर भी आपको मिल जाएगा, तो उसके बाद आपको हम ये बता देंगे कि नेक्स्ट डे आपको किस स्टॉक में ट्रेड लेना है फेब लगा के। और फेब के बारे में प्रो वर्जन अगर आपको सीखना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं कि आप रिक्वेस्ट डाल देंगे कि फेब वर्जन सीखना है, तो हम उसको सिखाने का आपको तरीका बता देंगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको चाहिए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।